हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक बेसिक फिजिक्स इन मैथमेटिक्स। तो हमने अब तक पढ़ा था कि ट्रिगोमेट्री में हमने ये सब पढ़ा था कि एंगल क्या होता है, एंगल का कन्वर्जन क्या होता है, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। बस इतना हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 शायद 40 मिनट के आसपास था। तो लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो देखना भी एक बोरिंग सा हो जाता है। तो यदि बहुत लंबा होगा तो 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर 2 है। अभी हम ट्रिगो का ही बात करने वाले हैं। ट्रिगो में ही करने वाले हैं कुछ। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में ही हम बात करने वाले हैं। तो हम क्या बात करेंगे इसमें? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड राइट एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड राइट एंगल। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है ये। ठीक है, राइट एंगल। और ये दिया है 37 डिग्री। तो बेसिकली ये कितना होगा? 53 डिग्री होगा। 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये स्टैंडर्ड एक ट्रायंगल होता है जिसका एंगल 90, 53 और 37 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड होता है, तो इसको 5 यूनिट मान लेते हैं, इसको 3 यूनिट, इसको 4 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो जो साइन थीटा है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 3 अपॉन साइन थीटा। अब थीटा में हम इसमें क्या लेने वाले हैं कि थीटा में या तो 37 ले सकते हैं या 50 3 ले सकते हैं। तो अब यदि थीटा, यदि हम थीटा लेते हैं, यदि हम थीटा लेते हैं 37 डिग्री, 37 डिग्री लेते हैं, तो साइन 37 डिग्री कितना होगा? साइन 37 हो जाएगा तुम्हारा 3/5। 3/5 हो गया। अब कॉस 37 डिग्री कितना हो गया? 4/5 हो गया। फिर टेन 37 डिग्री कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो हम कॉसेक का भी निकाल सकते हैं 5/3, सेक का भी, सेक 37 5/4, कॉट 37 4/3। तो वैसे ही यदि हम क्या करते हैं, यदि थीटा 53 लेते हैं, यदि थीटा हम लेते हैं 53 डिग्री, तो उसमें क्या हो जाता है? साइन 53 डिग्री हो जाएगा। अब ये रेफरेंस एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 यूनिट वाला, और ये बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का भी नहीं बदलता है, सिर्फ चेंजिंग किसमें आती है? तो हमारा बेस एंगल, बेस साइड और परपेंडिकुलर में ही आती है। तो साइन 53 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। ये हो जाएगा 4/5, 4/5। यहाँ देखो, cos 53 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3/5। फिर टेन 53 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो ये है। ये तो हमेशा लर्न ही रखना है, इसको हमेशा लर्न ही रखना है चीजें, हमेशा
फिजिक्स के में आता रहता है साइन 53, कॉस 10, 56, 57, 53 सब आता रहता है, तो हमेशा याद रखना है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्लास 10 में हमने क्या पढ़ा था कि एक बॉक्स पढ़ा था, बॉक्स में क्या था कि थीटा की वैल्यू थी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होगी, उससे रिलेशन दिखाया गया था। जैसे कि हम थोड़ा सा एक बना लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा थीटा, इधर हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। देखने में दिक्कत थोड़ा सा आ रही है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा। साइन 0 डिग्री, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ठीक है, अब होता कि कैसे याद करने वाले हैं, साइन का हो गया, अब जो कॉस होता है ना, साइन का रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कॉस 45 की हो जाएगी √1/√2, कॉस 60 की हो जाएगी 1/2, 90 हो जाएगी 0। अब 10 में हो जाता है कि 10 जो होता है, 10 जो होता है इसे देखो, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो दोनों को डिवाइड कर दो साइन और कॉस में, वो 10 की वैल्यू आ जाती है, तो 0/1 हो जाएगा 0, 1/2 हो जाएगा कितना, 1/√3, 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों होता है, क्योंकि 1/0 है, तो 0 में किसी भी नंबर से यदि डिवीजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉट डिफाइन नहीं आता, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंपल है। देखो अभी हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, तुम लोग अपने आप 120, 145, 135, 270 अपने आप वैल्यू निकाल लोगे। तो ये छोटा सा एक बस क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था उसका एक रिव्यू था, ये कि ये इसका हम यूज, ये तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसको याद ही रखना है। ठीक है, निकालने फिर बैठोगे टाइम लगेगा, तो और आगे चलते हैं इसमें। अब एक चीज क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्लास 10th में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये देखो, ये हो गया, ठीक है ना, क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होता है, ये
क्वाड्रेंट नंबर थर्ड होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि क्वाड्रेंट ये 0 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर से ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 0 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2, इसको हम लिख सकते हैं पाई। ठीक है, और 270 डिग्री को लिख सकते हैं हम 3π/2, 3π/2 इसको लिख सकते हैं, और 360 डिग्री को हम लिखेंगे 2π, 2π लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यदि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होगा, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, 6 में से कोई भी उसका थीटा 0 और 90 के बीच में रहेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि साइन 45 पॉजिटिव होगा, साइन 60 पॉजिटिव होगा। जब जैसे मान लो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर 0 से लेकर 90 के बीच में साइन कोस टेन तीनों के तीनों हमेशा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, भले इसका नॉट डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर जितनी वैल्यू है सबकी सब वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस सेक की भी होगी, और कॉट की भी होगी। ठीक है, जो तीन हमने नहीं लिखे हैं, इसका रेसिप्रोकल उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होंगे, मिनट, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होगा, जितने भी टी रेशियोज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और सेकंड क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव, यानी कि साइन, कौन कौन से होंगे, एक तो साइन होगा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, केवल यही इसमें पॉजिटिव होंगे, और सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। थर्ड वाले में होगा टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले में टेन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो इस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट नंबर पहला है जिसमें ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जितने भी होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव की वैल्यू होती है। जैसे हम 90 और 180 के बीच में आते हैं, यानी π/2 और पाई के बीच में जो वैल्यू होती है थीटा की, उसमें सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तब टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं यदि थीटा 180 से 270 के बीच में होता है, यानी कि पाई और 3π/2। ये 3π/2 और 2π के बीच में थीटा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो अब तक हमने देखा, चलो फर्स्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन देखा था, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। ठीक है, और उसमें एक फिर से स्टार्ट करा था हमने कि राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू दी रही, एक थीटा की वैल्यू दी और पूरे टी रेशियो की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो अब तक हमने 0 से लेकर 90 तक जो भी वैल्यू होती है तो टी रेशियो में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यदि 90 से बड़ा हो एंगल तो हम क्या करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो
बातें होती है कि यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा है इसमें याद करने में दिक्कत आती है, तो इसको हम कैसे याद करें? इसको याद करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करेंगे भैया, एक ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या है? ASTC। क्या है? ASTC। ASTC देखो, E for all trigonometric ratio, S for sin, T for tan, C for cos। यानी कि ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। ASTC से हम याद कर सकते हैं। यानी इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जब इसमें ये बात आती है कि हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसको देखते हैं। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हाउ कैन वी फाइंड इट्स वैल्यू? कैसे पता करेंगे इसकी वैल्यू को? इसकी वैल्यू को पता करने का सिंपल एक तरीका है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी मैं बताने वाला हूँ। तो पहला क्या है, स्टेप वाइज करेंगे हम। स्टेप वाइज में हम क्या करने वाले, पहले एग्जांपल लें कि रूल बताएं? हम्म, चलो पहले रूल ही बता देते हैं। रूल रूल लिखते हैं पहले। रूल्स बताते हैं। पहला रूल, सबसे पहले याद एग्जाम्पल के साथ साथ ही बता दें, ठीक रहेगा। जैसे मान लो हम थीटा की वैल्यू ले देते हैं लेट से 120 डिग्री, ठीक है ना? कोई भी हमने थीटा की वैल्यू ले लिया, 120 डिग्री ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि जो वैल्यू है किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है ना? पहला क्या होता है कि चेक चेक द quadrant of given एंगल। जो गिवन एंगल होता है, मान लो लेट से हमने ले लिया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो हमको पता है तो 120 डिग्री है 90 और 180 के बीच में, पाई बाई 2 और पाई के बीच में आता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्वाड्रेंट। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम उसको ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो वन, लेट से हम यहाँ पर थीटा ले लिया, 120 डिग्री ले लिया, ठीक है ना? लेट लेट कर लिया, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक किस में करते हैं? ब्रेक ब्रेक द द गिवन एंगल इन बेस एंगल, बेस एंगल। अब बेस एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। बेस एंगल क्या होते हैं? ये बेस
एंगल इन बेस एंगल, गिवन एंगल इन बेस एंगल। अब इसमें या 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये बेस एंगल्स होते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल था 120 डिग्री, 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो बेस एंगल में इसको तोड़ना है, तो पहला हमने क्वाड्रेंट चेक किया, दूसरा हमने बेस एंगल में इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बेस एंगल क्या होता है कि ये क्वाड्रेंट है, इसे ये क्वाड्रेंट, यहाँ तो लिख नहीं सकते भाई, जैसे कि चलो चलो बेस एंगल हमने इसमें तोड़ दिया। उसके बाद से थर्ड क्या होता है कि हम क्वाड्रेंट का जो साइन है उसका हम यूज करते हैं। उसके बाद कैसे यूज करते हैं क्वाड्रेंट का साइन, जैसे मान लो कि साइन थीटा है, साइन 120 है। जैसे मान लो कि थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम करेंगे, जैसे हम थीटा तो ले लिए, लेकिन हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, जैसे मुझे निकालनी है कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम कॉस 120 डिग्री को हमने क्या लिखेंगे, हम दूसरे स्टेप में जो था कॉस कॉस 90 प्लस 30, ठीक है, मैंने 90 प्लस 30 ऐसे लिख लिया है, 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ये देखो, देखो, ये जो 90 और 270 होता है ना, इसको हम बोलते हैं चेंजिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको भैया, बोलते हैं इसको चेंजिंग लाइन। ये है चेंजिंग लाइन बोलते हैं। ओ इधर दिखाई नहीं दे रहा है, चेंजिंग लाइन बोलते हैं। चेंजिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि जब हम 90 प्लस थीटा करते हैं ना, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, ठीक है ना। ये यही बेस लाइन से, ये बेस लाइन से, लेकिन ये है चेंजिंग लाइन 90 और 270 डिग्री। तो ऐसे होता है, से बोलूं ऐसे, ऐसे 90 प्लस 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, तो 90 हो गया, 90 चेंजिंग लाइन ही है, तो कॉस से साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस से साइन में चेंज हो जाएगा, साइन साइन और ये 30 डिग्री इसको लिख देंगे, ठीक है। अब बात आती है साइन की कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव लिख देंगे, माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब हम 30 डिग्री की क्या बोलते हैं, 30 डिग्री जो होता है ना, और चौथा जो होता है ना इसमें, चौथा साइन यूज करते हैं कन्वर्जन का, जो हम साइन यूज करते हैं, साइन जो होता है ये माइनस प्लस का यूज करने का, 30 डिग्री का पता है हमको, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें करना है पहला कि कोई भी यदि एंगल गिवन हो उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, दूसरा उसको बेस एंगल में तोड़ेंगे। बेस एंगल में या तो हो सकता है इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, या तो हो सकता है कि 90 प्लस थीटा हो, या टू से कुछ भी हो सकता है, 90 टू 70 यदि है, प्लस या माइनस थीटा करके है, तो समझ लेना कि हम उसको कॉस से साइन, साइन से कॉस करेंगे। यदि 180 से एग्जांपल के तौर इसी को लेते हैं एग्जांपल में, इसका हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है, जब 180 डिग्री हो जाएगा तो बेस लाइन तो नहीं है ये, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 180 माइनस थीटा, cos 60,
और ये माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि cos 120 डिग्री की जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो माइनस साइन लगेगा, इस लगेगा। और ये क्या हो जाएगा? cos का cos ही जाएगा, क्योंकि बेस जो एंगल है 180 डिग्री है। यदि 90 या 270 होता तो cos का साइन लिखते। अभी cos का cos ही लिख रहे हैं, बेस एंगल 180 है। 180 हो या तो 360 हो, और 60 को 60 लिख दिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे कि मान लेते हैं कि यदि जैसे क्या जैसे कि मान लेते हैं कि साइन जैसे मान लो ऐसे साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। cos 90 प्लस थीटा है तो हो जाएगा साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा है तो हो जाएगा cot थीटा। फिर cot 90 प्लस थीटा है तो हो जाएगा tan थीटा। तो ये देखो, अब इसमें माइनस में भी हो ना कि साइन 90 माइनस थीटा। ये देखो, देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा cot थीटा। फिर cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये माइनस होगा, माइनस, ठीक है। तो क्योंकि देखो 90 माइनस थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू को पॉजिटिव ही रखते हैं। यहाँ देखो 90 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वैल्यू क्या होगी? सारी की सारी पॉजिटिव में आएगी। लेकिन ये बेस जो चेंजिंग लाइन है 90 है, इसीलिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन इसमें हो गया है। यदि यही होता है ऐसे 1 मिनट, 1 मिनट इसमें गड़बड़ हो गया। ये 90 प्लस थीटा है ना, सॉरी सॉरी, 90 प्लस थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो गया, बात सही है। तो 90 प्लस थीटा ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा। ये क्वाड्रेंट 2 की बात चल रही है, ये क्वाड्रेंट 1 की बात चल रही है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और साइन पॉजिटिव होता है, और ये कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, यहाँ भी माइनस साइन लगेगा, यहाँ भी माइनस साइन लगेगा। तो कॉस टेन और कॉट ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, सिर्फ साइन कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या हो जाएगा? हमारा सिर्फ एक ही पॉजिटिव होगा, साइन, और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो होता है क्या पॉजिटिव होगा? सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है ना। अब इसी को यदि लेते हैं ऐसे साइन साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस, तो 180 डिग्री में
के बाद प्लस हो रहा है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो साइन होता है, साइन केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे निगेटिव होते हैं। और ये 180 डिग्री हो रहा है, तो ये चेंजिंग लाइन नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। फिर यहाँ पर कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। अच्छा, इसमें सारे के सारे निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव बस होगा, टेन थीटा। फिर ये कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो इसमें दूसरा हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा में, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात हो रही है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात 3 की बात हो रही है, ये क्वाड्रेंट नंबर अब 2 की बात करो, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात करो, ये ऐसे, इसी को थोड़ा सा ऐसे साइन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इसमें थीटा जो है ना, थीटा 0 से 90 के बीच में रहता है, मतलब एक्यूट रहता है। ये नहीं कि थीटा आपने 270 ले लिया तो 180 डिग्री माइनस 270 हो गया काम। ठीक है, माइनस 90 डिग्री, तो ऐसा नहीं रहना है। ठीक है, अच्छा, साइन माइनस 90 डिग्री की वैल्यू भी आती है, ठीक है ना, तो उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 180 में से कुछ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो 170 आ रहा था, 170 किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, साइन थीटा। और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया। अब कॉस जो, अच्छा, इसमें साइन बस पॉजिटिव होता है, सारे के सारे नेगेटिव ही होते हैं, तो कॉस का हो जाएगा, और कॉस का कॉस ही होगा क्योंकि 180 है। ठीक है ना, हो जाएगा आपका कॉस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम 270 के में देख लेते हैं, जैसे अब इससे हमको क्या पता लगता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, और 270 में थोड़ा सा, नहीं 270 360 दोनों कर लेते हैं, उसमें बाद में थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है, अब 270 में देखते हैं, जैसे कि हुआ कि साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 4, क्यों क्वाड्रेंट नंबर 4 है, तो 270 प्लस थीटा है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4, क्वाड्रेंट नंबर 4 में सिर्फ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन थीटा, और ये 270 है, चेंजिंग लाइन है, तो साइन से कॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो गया हमारा साइन का कॉस, तो ये माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ देखो, कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, और ये माइनस में होगा, और ये देखो कोसेक, कोसेक 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा, अच्छा ये निगेटिव में होगा,
माइनस सेक थीटा और सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये बात है इसमें। अब इसमें हम दूसरा पेन यूज करते हैं, ज़्यादा ही ब्राइटनेस लग रहा है इसमें। अब ये देखो, यदि इसको हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें हम क्या यूज करते हैं दूसरा कि साइन 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा जब हम करते हैं तो चेंजिंग लाइन तो है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है और सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, 10 और कॉट, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। अब आगे जैसे करते हैं हम इसको, साइन 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन का कॉस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा ये माइनस में होगा, माइनस साइन थीटा 10 to 70 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बस यही एक कॉट थीटा ही एक पॉजिटिव होगा, नहीं तो सारे के सारे निगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट का 10 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 थीटा। कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा। अब 360 में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक और एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये है 90 प्लस थीटा, ये 180 प्लस से माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो 270 प्लस माइनस थीटा इसमें है। तो इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यू में, जैसे ये है साइन 90 प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, ये है। इसमें कुछ है, दूसरा क्या है कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा है, साइन 270 प्लस माइनस थीटा। अच्छा इसको ऐसे, हाँ चलो ऐसे करते हैं। अब ये हो जाएगा साइन 360 प्लस माइनस थीटा, ये भी हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस ऐसे करो, ये रेड वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ऐसे था, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस माइनस थीटा, हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसको देखो, ये वाला 90, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखो, ये 90 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन, अभी तो यही पड़ा, ये हो ही रहा है, साइन 1 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन 2 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये हो गया साइन
3 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, हो गया साइन 4 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। ये होगा 90 डिग्री 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 92। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये 2, अरे ये कोई नहीं रहा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर है। जब भी क्या होना बड़ा एंगल है, इसको हम ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं कोई बड़ा एंगल लिया जाए, 330 लेते हैं, जैसे कि मैंने 330 ले लिया, थीटा थीटा मान लो मैंने ले लिया 330 डिग्री ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन 330 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा साइन 270 डिग्री, 270 प्लस 30 प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 3 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, ऐसे हम ब्रेक करके लिखते हैं। तो यहाँ 3 क्या है, ऑड नंबर हो गया, लेकिन यदि इसको हमने ऐसे लिखा साइन 360 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ऐसे साइन 4 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री, ऐसा होगा कि नहीं होगा, साइन 4 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। लाइट गई, अरे यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी लाइट कट गई है, थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है कि लाइटिंग कम हो, तो कोई, ये तो सही चलेगा, वीडियो की दिक्कत चल रही है, चलिए हो सकती है। चलो, तो हम कहाँ थे, ये इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो जब भी इवन नंबर आता है तो उसको बोलते हैं वो चेंजिंग लाइन नहीं है। और जो ऑड नंबर होता है ना, जैसे ये ऑड हो गया, ये और ये 1, ये ऑड नंबर हो गया, ये हो गया आपका ऑड नंबर। ये हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर, ये जो ऑड नंबर होता है ना, यही होता है चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन होती है। और ये नो चेंजिंग लाइन, नो नो चेंजिंग लाइन, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, साइन इसमें होगा कि साइन साइन थीटा को हम कॉस में बदल देंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम साइन थीटा में, और टेन थीटा को कॉट थीटा में, कॉट थीटा में बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर साइन का साइन ही रहता है, इसमें साइन का साइन ही रहता है, साइन थीटा ही होता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही होता है, टेन थीटा का इसमें टेन थीटा ही होता है, कॉट थीटा का कॉट थीटा ही होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं कि ये इवन है। अब इवन जब रहता है ना, 90 के मल्टीपल में यदि इवन नंबर होता है तो कोई चेंजिंग लाइन नहीं है, साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, तो यहाँ साइन है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब 270 है ना, 330 है, 330 है थीटा, तो 330 जो थीटा है वो आती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है निगेटिव, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ भी देखो, अब ये 3 जो मल्टीपल है 90 का, ये है 3 जो है ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर आएगा तो उसको चेंजिंग लाइन में लेंगे और उसको साइन का कॉस करेंगे, तो हम साइन 330 है
तो साइन 3 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, तो साइन का कॉस किया, कॉस 60 डिग्री कर लिया। अब जो साइन 330 है ना, देखो जब भी हम साइन देखते हैं ना, तो इस 60 डिग्री को देख के नहीं करेंगे हम। जो एंगल गिवन है, जिस एंगल का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना है, उसका हम देखते हैं। तो 330 डिग्री किस में आता है? फोर्थ में आता है। फोर्थ में साइन जो होता है वो होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस 60 डिग्री हो गया। अब सोच के देखो, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब ये माइनस लग जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं हो गया? ठीक है, तो इसको लिखना है, लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स। पहला है, हम 120 डिग्री लेते हैं। नहीं नहीं, अब इसको, ये क्या हो गया? हाँ, हम साइन 120 डिग्री लेते हैं। फिर आजा भाई, चलो। साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि साइन 120 डिग्री जो है उसको हम ऐसे लिखें कि पहले था साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 है, 1 इंटू 90 है, 1 ऑड है, तो चेंजिंग लाइन में आ गया, तो साइन को कॉस में बदलेंगे हम, कॉस, और ये 30 लिखेंगे, 30 डिग्री। लेकिन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और साइन उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2 होगी। ठीक है, तो हो गया एक पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि M2 तरीका। M2 तरीका इसका क्या होगा? इसका M2 तरीका होगा, मान लो मैंने लिखा कि साइन 2 इंटू 2 इंटू 90 माइनस 60, यानी कि 180 माइनस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 60 डिग्री। ठीक है ना, तो 180 क्या है? चेंजिंग लाइन नहीं होता है। ये जो 2 है ये इवन नंबर है। जब 90 के मल्टीपल में इवन नंबर आ जाता है तो साइन को साइन ही रखेंगे, तो हो जाएगा साइन। और ये 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया? होती है √3/2। देखो दोनों ही मेथड से हमको सेम ही आ रहा है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा 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 हम ले लेते हैं कि 135 लेते हैं। जैसे 135 लिया, तो cos 135 लेते हैं, cos 135 डिग्री लेते हैं। इसको हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, हो जाएगा 90। हाँ, तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे cos cos
π/2 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 कितना, तो 135 होता है। तो ये 90 है, चेंजिंग लाइन है तो कॉस को साइन में बदलेंगे। 135 डिग्री जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस 45 डिग्री होगी माइनस में। अरे चेंजिंग लाइन है भैया, जब चेंजिंग लाइन है तो कॉस को साइन में भी लिखेंगे, ठीक है। साइन 45 माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा -1/√2, -1/√2। अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos पाई माइनस 35 प्लस 5 45 डिग्री, पाई माइनस 45। अच्छा ये पाई क्या है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री जब होता है तो चेंजिंग लाइन नहीं होती है, तो कॉस का कॉस ही लिखेंगे, कॉस का कॉस ही लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री। अच्छी बात है ना कि कॉस 135 डिग्री जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो निगेटिव होगा, जाएगा -1/√2। ये भी हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे आएंगे हमारे साथ। तो आगे और भी प्रॉब्लम हम स्टार्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। अभी हम इतना ही रखते हैं, तो गुड बाय स्टूडेंट्स।